कि मत पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र करने का इरादा किया है, ना हारेंगे उम्र और हौसला, किसी से नहीं खुद से वादा किया है। नमस्कार, आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर जो योगा गुरु भी हैं और साथ साथ इंजीनियर भी हैं। विरोधाभास तो है ही, लेकिन उनके साथ उनके वजूद में, उनके व्यक्तित्व में जो प्रेजेंटेशन में जो दम है वो आपको देखने को इस प्रोजेक्ट में मिलेगी। चलिए मिलते हैं विनोद प्रजापति जी से। नमस्कार विनोद जी। नमस्कार सर। विनोद जी, जैसा कि मैंने उल्लेख किया कि आपके व्यक्तित्व में विरोधाभास है, वो तो ठीक ही है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आज आप अपना एक नया शोधपरक जो मुद्दा आपने हमसे बातचीत में शेयर किया है रामायण को लेकर, वो आपका क्या प्रोजेक्ट है जो लोगों को इन दिनों आकर्षित कर रहा है? रामायण का मैं ये बोलना चाहूँगा सर कि रामायण को एक धार्मिक ग्रंथ ना समझे आदमी, उसको जीवन शैली समझे अपने, और ये काव्य पाठ की तरह पढ़े और रामायण से कामयाबी की ओर आप देखें जाएं। रामायण से कामयाबी की ओर कैसे जाएंगे? क्योंकि रामायण में वो सारे सॉल्यूशन है जो आज की भागम भाग की ज़िंदगी में हमें ज़रूरत है। चाहे वो टीम बिल्डिंग हो, चाहे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो, चाहे आउटसोर्सिंग हो, चाहे युद्ध नीति हो आपकी, और चाहे आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हो, चाहे आप आध्यात्मिक दृष्टि से भी जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों का समन्वय एक रामायण में है। तो हमारा मानना यह है कि लोगों को कहना है कि रामायण एक धार्मिक ग्रंथ है और इसको हमें 40 से 50 साल के बाद पढ़ना चाहिए जब हमारा चौथापन आता है। हम ये कहते हैं कि इसको बचपन से आपको पढ़ना चाहिए, और बचपन से जब आप स्टार्ट करते हैं तो 55 तक आप ऐसे ही उसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो इससे हम क्या सीख रहे हैं सर? चाहे युद्ध नीति हो आपकी, चाहे आपका स्किल डेवलपमेंट का हो, स्किल इम्प्लीमेंट का हो, सारी चीज़ें आप इससे सीख सकते हैं। तो वैसे अगर देखा जाए तो इसमें क्या है, 7 कांड होते हैं, और रामायण, राम का अयन, ये राम का घर है, और राम इसी रामायण में पहले राम को युवराज राम कह के पुकारा जाता था, लेकिन जब उन्होंने 14 वर्ष वन में बिताए तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए। तो हम ये चाहते हैं सर कि जो हमारी नई पीढ़ी है वो इसको एक बार पढ़ के देखे, ना धार्मिक ग्रंथ की तरह पढ़े, लेकिन काव्य पाठ की तरह पढ़े, और उनको जो इससे सीखना है वो सीख सकते हैं और बचपन से ही यूज कर सकते हैं। और इसके सारे साइंटिफिक रीजन भी है सर, जैसे कि आज AI का यूज हो रहा है, वो भी हम रामायण से सीख रहे हैं, टीम बिल्डिंग भी हम रामायण से सीख रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी हम रामायण से सीख रहे हैं, हम फ्रेंडशिप, कॉन्फिडेंस और आपका जो कहते हैं कैरेक्टर कल्टीवेट करना, डिस्ट्रक्टिव करना नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो आज के भागम भाग में समस्या है वो रामायण से सॉल्व हो सकती है। क्या? जो एक फैमिली में गैप आ रहा है सर, रिलेशन मैनेजमेंट बहुत अच्छा इससे बताया है, और ड्यूटी आपका कर्तव्य क्या है वो इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। तो मैं वही रिलेट करना चाहता था सर कि इससे हम पहले लर्निंग करना सीखें। तो विनोद जी, जैसे आपने बताया तो हर अध्याय में कुछ ना कुछ नयापन परोसा गया है रामायण में, और उससे शिक्षा लेनी चाहिए। हाँ सर, ये हर अध्याय में कुछ नया है, और मैं तो ये कहूँगा कि हर चौपाई एक मंत्र है, और हर चौपाई से कुछ ना कुछ हमें लर्न होता है। अब उसको क्या है, किसी चीज़ को समझना एक अलग बात है सर, और उसके साथ आत्मसात करना एक अलग बात है। तो रामायण, अब लोग कहते हैं कि हम पढ़ेंगे तो क्या हम सारे जो हमने नाम लिए वो सीख जाएंगे क्या? उसके लिए सर आप एक प्रोसेस होता है। कैसे? जैसे आपको दूध में घी दिखता नहीं है लेकिन घी होता है। आप मेहंदी को देखिए सर, मेहंदी में लालिमा नहीं होती, हरी होती है, लेकिन अगर उसे आप प्रोसेस करके तोड़ के लगाएंगे तो उसमें लालिमा आएगी। तो ये सारी चीज़ें उसमें हैं। अब उसके लिए आपको प्रोसेस बताया गया। अब वो प्रोसेस कौन बताएगा? आज का आप डॉक्टरी सीखना चाहेंगे तो किसी न किसी एक आपको किसी के अंडर में ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। कोई शोध करेंगे तो कोई ना कोई प्रोफेसर के अंडर में आप काम करेंगे। तो इसके लिए भी जो हमारे ऋषि मुनि हैं और जिन्होंने सानिध्य बनाया, इसीलिए कुछ दिन पहले गुरु पूर्णिमा निकली है सर। तो वही जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, वही गुरु का मतलब होता है। तो आजकल वो भाव गुरुओं के प्रति नहीं बचा है। श्रद्धा, समर्पण, वो सारी चीज़ें हमारे अंदर नहीं बची हैं, क्योंकि सर रामायण में वही चीज़ें बताई, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिवोशन,
और अगर आपके अंदर डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन है और अगर विथ डिसिप्लिन है, ये 4D आपने लगा लिए ना सर, तो आपका लाइफ में 4 चांद लग जाएंगे। मैं नहीं कहता हूँ कि आप बाहर की किताबें ना पढ़िए, आप सारी किताबें पढ़िए, लेकिन निचोड़ जो सर इसमें है वो उसमें। मैं एक आपको कहानी सुनाता हूँ कि इसमें हमारे ग्रंथ हमारे लिए कैसे काम करते हैं। एक व्यक्ति था सर, उनकी माँ यहीं रहती थी और वो कहीं विदेश जॉब करने चला गया। जॉब करने गया तो बंदा वहाँ से ड्राफ्ट भेजता था, तो माँ को ये लगता था कि ये बंदा चिट्ठी भेजता है, तो उन ड्राफ्ट उन्हें नहीं पता था, तो वो चिट्ठियाँ ऐसे सजा देती थी घर में। तो कभी बैंक में किसी ने पूछा कि आप वो उनकी स्थिति दयनीय हो गई, पैसा था नहीं, फ़ोन चलते नहीं थे, तो मंदिर पे भीख मांगने लगे। तो वहाँ किसी ने पूछा कि आपका बेटा नहीं भेजता, कुछ याद नहीं आती क्या? हमने बहुत आती है, हर बार कुछ रंग बिरंगे पे वो भेज देता है, तो घर पे रखे। उन्होंने कहा अच्छा चलो मुझे दिखाओ। तो जब देखा तो कम से कम 10-10 हज़ार के, 20-20 हज़ार की कई ड्राफ्ट ऐसे टंगे और उसकी खुशी में रहते थे। तो फिर उन्होंने बोला कि इनमें पैसा है, बैंक में जाओ पैसा मिले। इसी तरह सर ये करोड़ों की कीमती वाले हमारे सदग्रंथ हैं, चाहे वेद हो, उपनिषद हो, रामायण हो, इन सब में सर ये ड्राफ्ट है जो आज की हमारी युवा पीढ़ी को पता नहीं है, पढ़ना नहीं जानते हैं कि इसमें कितना जीवन का रहस्य छिपा हुआ। जो आज की शिक्षा पद्धति है सर, वो सब कुछ उस समय इसमें भी थी। हमारे यहाँ भी स्किल कैसे डेवलपमेंट कहा गया है और प्रकृति से कैसे जोड़ना सीखा। आजकल पर्यावरण की जो बात हो रही है वो रामायण में पहले हुई है सर, क्योंकि आप मॉर्निंग में जागने की बात हो रही है, थेरेपी लोग ले रहे हैं, सुबह घूमने जा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक का चला। हमारे यहाँ पहले बोल दिया गया है रामायण में कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु नाभई माता, और इसीलिए हमें प्रातः जागने का हमारे यहाँ प्रावधान है। ये हमारी संस्कृति का पार्ट है सर। और जो प्रातः जागता है उसके चेहरे का चमक ही अलग रहता है। उसका साइंटिफिक रीजन है कि सूर्य की किरणों से हमारा ये सृष्टि चलता है। अब इसको माने या कोई ना माने, जो अपनी जठर अग्नि होती है वो सूर्य के सिस्टम से चलती है। खाना का पचना, खाना का सिस्टम, ये ऐसी मशीन बना के दी है सर कि इसमें 5 जगह तो भोजन टेस्ट होता है पहले खाने से पहले। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि रामायण को एक धार्मिक ग्रंथ की तरह ना पढ़िए और इसे कोरिलेट करके और अपने जीवन में उसको शोध ग्रंथ मानिए। हाँ, शोध ग्रंथ मानिए सर। और जीवन की पद्धति भी इसे मान सकते हैं। जो आज अपन लोग कहते हैं कि हमें एक जीवन की शैली चाहिए, तो ये कह सकते हैं एक मोल्ड साचा है सर। इसमें जो जैसा डालेगी, क्योंकि जी के मन ही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, तो इसमें वो अमृत छुपा हुआ है सर। ये बेचा साचा है कि आप क्या बनना चाहते हैं। मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर आपके विचार और वो विचार इस मोल्ड में ये साचा है, जैसा आप चाहेंगे वैसे आप बन जाएंगे। क्योंकि ये भगवान ने जब आपको बनाया सर, तो वो आपके परम पिता परमात्मा है। तो कोई पिता नहीं चाहता कि बच्चे का भविष्य अगर दे दिया जाए तो उनको बोला कि अपने लिख दीजिए आप, तो वो परम प्रभु परमात्मा ने हमारे भाग्य लकीरों में भी सब कुछ लिखा, लेकिन एक लाइन ये लिख दी नीचे, अगर ये चाहे तो, अगर मैं चाहता हूँ तो वो सब कुछ मिलेगा मुझे। कंडीशनल है। इसी में सर बताया गया हर चौपाई में, जैसे 2 मैंने बोला। अब लोग कहते हैं कि सकल पदार्थ हैं जग माही और कर्महीन नर पावत नाही। तो इस संसार में, इस प्रकृति में सब कुछ है। आजकल पैसा कमाना बड़ा आसान हो गया है सर, ये कलयुग की विशेषता है। हर युग में आप इतने आसानी से पैसे नहीं कमा सकते थे। आजकल आप जहाँ स्किल से बैठ के पता नहीं एक कमरे में घर बैठे पैसे आप कमा सकते हैं। तो इसीलिए सकल पदार्थ में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कर्महीन जो कर्म नहीं करना चाहते, अपनी ड्यूटी नहीं करना चाहते, कर्तव्य पथ पे नहीं चलना चाहते हैं, वो कभी भी पैसा नहीं कमा सकते हैं। इसीलिए लोगों का मानना है कि हमें भागम भाग के जो बड़े शब्द हमने बताए हैं सर, इससे लीडरशिप की क्वालिटी भी आप सीख सकते हैं। भगवान राम से लीडरशिप सीखें और उनको ये अनुमान था, वो लोगों को पहचान थे और कभी भी उनने किसी के कैरेक्टर को डिस्ट्रक्टिव नहीं किया है, कल्टीवेट किया है। जहाँ गए उन्हीं में से, उन्हीं लोगों में से निकाल के लाए हैं सीमित संसाधनों। और सर वो इतने चक्रवर्ती सम्राट के लड़के थे कि जिस समय वो बन जा रहे थे, वो चाहते तो किसी भी से भी कह सकते थे और वो बन को उनको किसी साधन से जा सकते थे, लेकिन नहीं, जो उनके पास थी किसी पे, जैसे आज अगर कोई काम नहीं होता है ना तो हम दूसरों पे थोपते हैं। ये थोपना नहीं है सर, जो है हमें उस परिस्थिति में कितना बेस्ट हम कर सकते हैं वो
वही काबिलियत है। वो काबिलियत है। बात करते हैं सर टीम, अभी बात होती है कोई भी प्रोजेक्ट होता है, चाहे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हो चाहे आपका प्राइवेट कंपनी का प्रोजेक्ट है, पहले पूरी प्रोसेस के लिए हमें पता होना चाहिए हमारी टीम क्या होती है, हमें टीम बिल्डिंग, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके लिए हमारा एग्रीमेंट क्या है, उसको हम कितने % प्योरिटी से दे रहे हैं, और डेडलाइन। रामायण में सबसे अच्छी बात बताई गई है सर, सब चीज़ों की डेडलाइन है। इतना सब, क्योंकि आपको 14 वर्ष ही वनवास क्यों दिया, उसमें भी लिमिट दी। अगर वो कहते थे आपको वनवास जाना तो आप इतने सारे काम नहीं हो सकते थे। इसलिए आज की भागम भाग में हम डेडलाइन जो वर्ड यूज करते हैं वो भी रामायण से सीख सकते हैं, और हम एग्रीमेंट वर्ड सीखते हैं वो भी हम रामायण से सीख सकते हैं। उसको कहाँ को रिलेट करना है वो आपको देखना है। इसमें सर युद्ध नीति भी छिपी हुई है, आपको युद्ध नीति भी लड़ना है। और सर यहाँ तो नायक और विलन दोनों ही बहुत महान है। विलन हो तो राज लंकेश की तरह हो, कि जिसने कभी उल्लंघन नहीं किया है उस चीज़ का, क्योंकि जब भी वहाँ गए हैं अपने यहाँ से। और यहाँ पे एक बात और है सर, विवाद और संवाद। जैसे हमारे समझिए सर कोई मित्र हैं जिनको हम बहुत अच्छा मानते हैं, वही कहते हैं पहले विनोद संवाद करके देखिए, विवाद तो अपने हाथ में है, कभी भी कर सकते हैं। तो इसमें एक प्रोसेस है सर, आपका टारगेट क्या है, और आपको कोई भी चीज़ अचीवमेंट करनी होती है, उसके लिए बहुत सारे ऑब्स्टिकल आते हैं। तो उन ऑब्स्टिकल से आपको हार नहीं मानना है, आपको हतोत्साहित नहीं होना है, क्योंकि वो चीज़ें आपके बीच में आएंगी। सुख दुख का एक जोड़ा है तो इधर पलटवार होगा सर। इसीलिए हम तो ये कहते हैं कि धार्मिक ग्रंथ की तरह इसे ना पढ़ के और ये काव्य पाठ की तरह पढ़ें और इसे अपने जीवन में उतारें। मैं अपने बारे में ही बताऊंगा सर कि मैंने जो सीखा है इससे, रामायण सुरतर की छाया वो दुख भय दूर निकट जो आया। एक ऐसा ट्री है, एक ऐसा पेड़ है जिसके पास जो छाया में आ गया है उसको सारी चीज़ें उस वृक्ष के नीचे से मिलने लगती है, लेकिन उसके लिए वो प्रोसेस है, वो चीज़ें हैं, वो अपने को सारी बनाना है। तो मैं ये कहना चाह रहा था सर कि इससे चाहे कोई भी चीज़ हो आपके लाइफ में, वो सारी चीज़ें इसका सॉल्यूशन रामायण। तो बहुत विस्तार है सर, आज तो मैंने एक छोटा सा रूप आपको बताया है कि रामायण में ये चीज़, इस पर रिसर्च चल रहा है और मैं इस पर एक किताब भी लिख रहा हूँ सर। और हर जो उसमें लेसन है, जिसे कांड बोलते हैं, अध्याय और कांड बोलते हैं, तो अध्याय का हर लेसन का कुछ ना कुछ सीख है। और वो बचपन से हुआ, भगवान राम ने बचपन में क्या किया, फिर जब उन्होंने स्किल सीख ली तो उस स्किल का इम्प्लीमेंट कहाँ किया, फिर उसकी परीक्षा कहाँ दी, पायदान वाइज हो रहा है सब। पायदान होने के बाद फिर जब वो युवावस्था में आते हैं उस समय अपने आप को कैसे मेंटेन करना है, क्योंकि उनके पास ही सर एक जवानी और एक पैसा और एक आपके पास पद प्रतिष्ठा, इसके होने के बाद भी अगर डाउन टू अर्थ हो तो वो कौन थे, राम थे, जो चक्रवर्ती सम्राट के लड़के थे और उनके पास पेशेंस से लेके, लीडरशिप से लेके, धनुष विद्या से लेके सारी चीज़ें थी। और जिस समय उन्हें गुस्सा भी आता था, आया एक बार, तो उनके बाणों में इतनी शक्ति हुआ करती थी कि समुद्र को सुखाने के भी दम रखते थे। फिर भी वो 3 दिन तक विनय करने लगे। तो और उनने सानिध्य भी सीखा है सर। गुरुओं का जो एक कवच बनता है, तो कभी भी प्रोटोकॉल्स को, रूल्स को अपना वो न माने कि ये हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, उसका उल्लंघन ना करें। हाँ, क्योंकि वो आपका कवच बन के आपकी रक्षा करता है। इसी से डिसिप्लिन होता है। तो भगवान राम का, क्योंकि रामायण में सब ये बताया गया सर, अगर आपकी लाइफ डिसिप्लिन है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। और डिसिप्लिन वर्ड का यूज कहीं एक जगह नहीं होता है, चाहे आप प्रोफेशनल लाइफ में देख लें और चाहे आप पर्सनल लाइफ में देख लें। और मैं तो ये कहता हूँ कि स्किल, पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन अगर पैसे को आपको बचाना है तो वो डिसिप्लिन से बचाया जाए, और पैसे को बढ़ाना है तो वो एक आर्ट से बढ़ाया जा सकता है। तो ये तीनों चीज़ें हैं सर। तो इसमें ये बताया गया है रामायण में, मित्रता भी कैसी हमें रखनी चाहिए, और रिलेशनशिप, भाई भाई का प्यार देखिए सर, माता पिता का प्यार देखिए। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि उस समय एक बात हम बताने जा रहे हैं, या लोगों के पास थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो घबरा जाते हैं। उस रात के वक्त आप सोचिए कितनी धैर्य की आवश्यकता होगी, जिस समय भगवान राम की भार्या को चुरा लिया गया है और जिसका भाई सहोदर भ्राता मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, और उस समय
विपक्षी के पास, शत्रु के पास वैद्य मिलेगा सर, और वहां से दवा आनी है। और यहाँ भी डेडलाइन दे दी गई है आपको, सूर्य प्रातः काल ही आना चाहिए। तो यहाँ सर इसीलिए हमारे यहाँ लोग नहीं बोलते कि समय सीमा क्यों दी जा रही है, बिना डेडलाइन के काम होता नहीं है। ये हमारे यहाँ पुरानी भाषा से चला आ रहा है। लोग अभी प्रोजेक्ट में देने लगे हैं कि हमें पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, या प्रॉपर हमें डिसिप्लिन में चाहिए, या चीज़ें हमारी सही लगी होनी चाहिए। ये व्यवस्थित रूप पहले से है सर हम लोगों का। तो रामायण एक बहुत व्यवस्थित ग्रंथ है सर। अगर इसको आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आपका जीवन बिल्कुल एक सरल और सुगम हो जाता है। सरल होना कितना कठिन है। सरल, सा से सीता सर, और रा से रा से राम, और ला से लखन, सीता राम लखन। तब अब ये गुण आपके अंदर आ जाएंगे, तब आप सरल हो जाएंगे। तो सरल आदमी कहता है कि सरल, हम कह सरल बहुत सरल है, हम सरल नहीं है। और यहाँ पे सर अपनी मर्यादा भी बताया, आपको स्वावलंबी भी बनाया है। आपके पास जो सीमित साधन है उन्हीं को लेकर के आप अपने जीवन को उज्जवल कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो माना जाए कि युवा पीढ़ी को इससे आत्मसात करना ही चाहिए सर। अगर युवा इससे आत्मसात करता है तो उसका भविष्य तो बनता ही है। वो अपनी एनवायरनमेंट को भी बहुत अच्छा बना देता है। और हर युवा के पास ऑब्स्टिकल आते हैं, विफलताएं आती हैं, उन विफलताओं में भी हमें कैसे आगे बढ़ना है, और समस्याओं में भी हमें कैसे सॉल्यूशन तक पहुंचना है, वो सब हम इससे सीख सकते हैं। वो नहीं कहते हैं, मैं तो ये कहता हूँ जब से मैं इसके सानिध्य में आया हूँ कि मत पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र करने का इरादा किया है, ना हारेंगे उम्र और हौसला, किसी से नहीं खुद से ये वादा किया है। तो ये हमारे अंदर वो एक मतलब अंदर की कुंडली जाग जाती है सर, क्योंकि सब कुछ हमारे अंदर है। ढूंढने भर की एवरी पीपल हैव अ स्पार्क, वी नीड टू ब्राइट इट। सबके अंदर वो स्पार्क है सर, उसकी हमें खोज करने की जरूरत है। क्योंकि सर क्या होता है कि लोग अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं, क्योंकि जो आप किसी से कंपेयर ना करें। भगवान ने आपको ऐसी अद्वितीय शक्ति दी है जो किसी को नहीं दी है। आपका अंगूठा ऐसा बना दिया है भगवान ने, किसी दूसरे का नहीं मिलेगा वैसा जैसा आपको दिया। तो हर भगवान ने, क्योंकि हम भी उसी प्रभु की संतान है, सबको, कोई अपनी संतान को कोई कमी नहीं देता है, इसलिए भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, बस हमें उसको निखारने की जरूरत है। तो इसीलिए हमें रामायण को अपने जीवन में उतारना चाहिए। और कई इसकी चौपाई है सर, उसमें सीधा बताया, क्योंकि अभी नहीं कहते हम दूसरों की हेल्प करना चाहिए, हेल्पिंग नेचर होना चाहिए। तो उसमें बताया पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा पर सम नहीं है अदमाई। तो इसको जीवन में उतारो आप, कि हम दूसरों के सिर पर रख के ऊपर ना जाए, पतन का कारण किसी के, हम अपनी सफलता के लिए दूसरे को पतित ना करें। तो ये बहुत सारी चीज़ें सर उसमें जीवन शैली में बताई गई है। भ्राता, प्रता, पुत्र, माता, सबका दायित्व क्या है, और ड्यूटी ही सब कुछ है। वर्क इज वर्शिप, करनी हमारी पूजा है। क्योंकि ये हमें ज़रूरी नहीं है कि आप माला लेके ही भगवान का जाप करें तभी आप मोक्ष पा सकते। हाँ, मोक्ष पा सकते। अगर आप अपना कर्तव्य निष्ठता से करते जिसलिए भगवान ने आपको भेजा है, तो भी आप मोक्ष के भागीदार हैं। क्योंकि ये भी एक भगवान का ही काम है जो आपको दिया है, ये सृष्टि ही उनकी है। तो इसीलिए हम ज़्यादा वैसा नहीं कहते हैं कि आप दिन रात इसी का वो करो, इसी दिन रात इसका अध्ययन करो, लेकिन अपने जीवन में उतारो, काम करो, उसके हिसाब से काम करो जैसा करना है। तो इसीलिए सर इसमें रामायण में सारा निचोड़ जिंदगी का जो बताया, क्योंकि मैंने काफ़ी अध्ययन किया है। अगर देखा जाए तो अभी मेरे यहाँ लाइब्रेरी है, सब चीज़ों को मैंने बहुत राइटर्स भी पढ़े हैं, विदेशी राइटर, लेकिन यही बात को सब लोग अपने अपने तरीके से कह रहे हैं। और अंत में यही चीज़ है, क्योंकि सभी बोलते हैं कि अपने किसी एक चीज़ पर फोकस करो। इसमें भी ड्यूटी का मतलब बताया गया है। इसमें भी कि आप किस तरह से अपने जीवन को लोगों से जोड़ रहे हैं, समरसता का भाव। रामायण ना होती, समाज में ये जो डिसिप्लिन है वो ना बनता। भारत संस्कृति क्यों यहाँ पे पहले ज़रूरत नहीं हुआ करती थी, गुरुकुल जो हुआ करते थे उसमें हमें यही सिखाया जाता था कि आप चक्रवर्ती सम्राट के बेटे हैं, लेकिन लकड़ी काटने आपको जाना होगा।
कुल्हाड़ी आपको चलानी होगी, आपको लकड़ी लेके आना होगा, क्योंकि अगर परिस्थितियाँ कभी ऐसी बनी तो आप भूखे नहीं रह सकते, खाना बना के खा सकते, क्योंकि आदमी को कोई मोटिवेट नहीं करता है, आदमी की परिस्थितियाँ ही उसे उसकी मोटिवेट करती हैं। तो इसीलिए जब वहाँ भगवान के यहाँ संदीप वहाँ पर गए विश्वामित्र के यहाँ, तो ये सारी प्रोसेस हुई, क्योंकि गृहचारी भी होना है, घर का मोह भी आपको त्याग करना है, उनके लिए काम भी करना है। तो इसलिए रामायण में किसी भी आप अध्याय से लेके और कहीं भी जाएंगे सर, चाहे कोई भी पात्र ले लें, चाहे हनुमान का ले लें, राम का ले लें, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, और यहाँ तक कि मैं कहते हैं रावण का भी पात्र लें तो उसका भी ऐसा खलनायक होना बहुत बड़ी बात है सर। क्योंकि जब जीत निश्चित हो तो अर्जुन कोई बन सकता है सर, लेकिन जब मौत निश्चित हो तो फिर वो बोलते हैं कि अभिमन्यु बनने के लिए तो जिगरा चाहिए। तो इसीलिए उसे पता था सारी चीज़ें, फिर भी उसने, क्योंकि वो बहुत विद्वान था सर, यहाँ का खलनायक जो चारों 6 शास्त्र 18 पुराण सबका ज्ञाता था, उत्तम कुल पुलस्त का नाती, और उसका तो पंडित का बेटा था और उसे सारी चीज़ों का ज्ञान भी था, और उसके इतना कोई चलत दशानन डोलत अपनी, इतना तो बहादुर था फिर भी। और जो आज भगवान भोलेनाथ के लिए अभिषेक किया जाता है, जो तांडव उन्होंने स्रोत लिखा है, वो भी रावण का ही बनाया हुआ लिखा हुआ है। और देखिए सर, महानता देखिए, जब रामेश्वरम में पूजन करना पड़ा तो वो जजमान बन के भी आया है, और उन्होंने भगवान राम की पूरी सहायता भी की। अगर अभी आज का सीता को भी लाया था, तो अगर आज के समय अगर कोई दुश्मन है और अगर वो आ जाता है तो हम लोग कब देखते, कब साला अकेला मिलता है, कब हम ठोक देते हैं। तो वो बहुत सारी परिस्थितियां हैं, लेकिन उनका ये था कि हमारी शत्रुता अलग है लेकिन मित्रता अलग है, और जजमान अलग, नैतिकता अलग है। तो नैतिक भाव इसमें पूरा नैतिकता से खाया गया है सर। और आज ये घर घर में रामायण नहीं पढ़ी जा रही, नहीं संस्कार दिए बच्चों को, नहीं बताया जा रहा। आज की पीढ़ी को तो अगर पिताजी का नाम पूछो तो वो गूगल पे ढूंढते हैं। ये कहानी हो गई, क्योंकि हमने अध्ययन ही नहीं किया है। और जब से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आ गई है, इससे तो और मामला बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि अध्ययन कोई करता नहीं है। और जब तक किसी चीज़ का अध्ययन नहीं करोगे तब तक आपको चीज़ें समझ नहीं आएगी। मैं अभी कितना भी बोल दूँ सर, लेकिन वो नहीं आएंगे जब तक खुद लोग सुधरना ना चाहे, खुद पढ़ना ना चाहे, तब तक कुछ हो नहीं सकता। और जो आज की बात हो रही ना कि मोटिवेशनल, सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर उस समय के जामवंत थे, और उनने कैसा मोटिव किया किसको? हनुमान जी को। काचुप साध रहा बलवाना, पवन तरह बल पवन समाना। और उन्होंने बताया कि आपका राम काज के लिए अवतार हुआ है। तो फिर वहाँ से होता है कि उस समय उन्होंने इस तरह से उनके अंदर की स्किल को डेवलप किया। ये हमारे मैनेजमेंट का काम होता है, और हमारा मैनेजमेंट आज ये काम कर ही नहीं रहा है, क्योंकि लोगों को डर है कि हमसे आगे ना निकल जाए, टांग खींचने में लगे हुए हैं। इसीलिए सर मैं आज इतना ही बताना चाहूँगा कि आध्यात्मिक को विज्ञान से जोड़ें, और आध्यात्मिक जो है वहाँ तक विज्ञान कभी पहुँच नहीं सकता है। लेकिन उस समय भी जो आज का विज्ञान कर रहा है, उस समय भी हमारा विज्ञान इतना ही डेवलप था, हमारी सोचने की समझने की क्षमता नहीं थी। क्योंकि उस समय भी हमारे गोस्वामी जी ने सूरज की जो दूरी है वो बता के रखी है, हनुमान चालीसा। और हमारे जो आज के विमान हैं, उस समय का पुष्पक विमान ऐसा हुआ करता था कि आज वो टेक्नोलॉजी नहीं आ पाई है। क्या कि जितने लोग बैठते थे उतना ही हो जाता था, कि अगर 50 लोग हैं तो 50 लोग बन जाएंगे, और 2 लोग हैं तो 2 लोग बन जाएंगे। आजकल ऐसी कोई ना तो यान बना पाए, ना वायुयान बना पाए, कोई नहीं बना पाया। और उस समय भी देखिए जो एआई का आज यूटिलाइज करते हैं, उस समय जब लक्ष्मण जी पहरा देते थे, तो आज का एआई का काम क्या है कि कैमरे लगे हैं, जब कोई निकलेगा तभी वो उसको रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज आपकी मेमोरी नहीं भरेगी। तो लक्ष्मण जी ऐसे ही वो एआई का उस समय का जमाना रहा होगा, जो हम लोग नहीं समझ पाए, कि जब कोई वहाँ से गुजरेगा तो उनकी पलकें झपकेंगी और वो कैच कर लेंगे कि कुछ ना कुछ यहाँ पे दिक्कत है। तो वो उस समय की ये भी देख लो आप, जैसे कि ये तो मैंने एक टेक्नोलॉजी के बारे में बता दिया। दूसरा, अगर आपको मेडिकल के क्षेत्र में बताया जाए तो उस समय की जो बूटी लेके आए वहाँ से द्रोणागिरी पर्वत से, और लक्ष्मण को जिंदा कर दिया, वो आज रस ऐसा किसमें है कि जो केवल बिना चीड़ा फाड़ी करने के बाद भी और जिंदा कर देते हैं लोगों को।
तो उस समय हमारी सारी पद्धतियां हैं, हमें इसको समझने की ज़रूरत है। और हमारे ये नहीं मानते कि हमारे युवा पीढ़ी का दिमाग नहीं है। आज की युवा पीढ़ी पुराने लोगों से ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन क्या है कि हमारे पास दो रास्ते हैं। रास्ता एक अच्छा भी है, एक खराब भी है। तो क्या है, एक अट्रैक्टिव भी है और एक थोड़ा उदासीन भी है। लेकिन उदासीन वाला सच्चाई का रास्ता है और जो अट्रैक्ट हमें कर रहा है वो गलत रास्ता है। तो हम लोगों को उतनी समझ नहीं होती है और हम गलत रास्ते पे चल जाते हैं और गलत रास्ते को ही हम सही रास्ता मान लेते हैं। ये बात हो जाती है क्योंकि वो पगडंडी बन जाती है। और ये काम हमारे पेरेंट्स का है। तो जो पेरेंट्स अपने बच्चों को आज खिला रहे हैं, पिला रहे हैं और संस्कार दे रहे हैं, वो सब गलत दे रहे हैं। क्योंकि आज का पेरेंट्स ही अवेयरनेस नहीं है, बच्चों की गलती नहीं है, युवा अपनी जगह सही है। क्योंकि उसको जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा वो वैसा बनेगा। अगर हमें खेती भी करनी होती है तो हमें वैसा एनवायरनमेंट देना होता है और वैसा खाद पानी देता है, उसी तरह से पौधा ग्रो करता है। यहाँ पे महाभारत की बात कर रहा हूँ कि जब वो उनको अर्जुन थे, अर्जुन ने जब प्रतिज्ञा ले ली कि जयद्रथ को मारा जाएगा, तो भगवान ने ऐसा एनवायरनमेंट बनाया कि वो सूर्यास्त हो गया। तो उन्होंने कहा अब तो नहीं मार पाएंगे। फिर थोड़ी देर में सूर्य उदय हो गया, मार। ये क्या हुआ सर, ये एनवायरनमेंट बनाया ना, उस पर हमें विजय करनी थी ना। तो इसी तरह हमें बच्चों को वैसा एनवायरनमेंट बनाना है। बच्चे हमेशा देखते हैं और सुनते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, जो पेरेंट्स कर रहे हैं वही तो बच्चे कर रहे हैं। पेरेंट्स की मोबाइल है और रील्स और सब कुछ बना रहे हैं, तो बच्चे कहाँ करेंगे। पेरेंट्स आजकल कह ही नहीं रहे हैं बच्चों से कि आप सूर्योदय के पहले जागिए या आप शाम को थोड़ा सा भी, ये नहीं है कि ये पूजा करना ही पाठ कर, ये आपको उससे क्या है कि एकाग्र चित्त होने की आपको एक वो मिलती है, साथ ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा से कि जो आप सोते हैं ना, अगर आप सोए नहीं, सोने से आपको ऊर्जा मिलती है। इसी तरह अगर आप एक चीज़ पे किसी पर फोकस करते हो, ध्यान लगाते हैं, तो उससे भी आपको इस शरीर को भरण पोषण करने की क्षमता मिल जाती है। क्योंकि वो सारा ये जो शरीर है ना, ये ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना हुआ है। तो ये 5 तत्व ही अपन को एक ऊर्जा प्रदान करते हैं, क्योंकि ये उस समय कुछ सोचता नहीं। तो इतना ही सब कुछ, सब और भी बहुत कुछ कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। सब लोगों से यही प्रार्थना है कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें और रामायण को एक काव्य पाठ की तरह पढ़ें और उससे कुछ सीखें। और अगर कहीं भी कुछ आपको लगता है, कुछ डाउट है, तो मैं अपने माध्यम से ट्राई करूंगा। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं परफेक्ट हूँ या मैं सब कुछ जानता हूँ। मेरे अंदर भी बहुत खामियां हैं, सबके अंदर रहती हैं, लेकिन उस खामियों में अपने को देखना है कि अच्छा क्या है। क्योंकि सोने की चमक तो ऐसी होती है कि वो कीचड़ में भी चमकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।